हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम क्लास 11 मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो जैसे हम नॉर्मली बात करें कि रिलेशंस क्या होते हैं, तो नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे पास सेवरल टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। जैसे ब्रदर सिस्टर का हमारा रिलेशन होता है, फादर मदर का हमारा रिलेशन होता है। ये सब क्या है, एक टाइप के रिलेशंस ही हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से किसी भी रिलेशन के लिए हमें दो पर्सन्स की नीड होती है, कि अगर हम ब्रदर सिस्टर के रिलेशन की बात करें तो एक ब्रदर होगा और एक सिस्टर होगा। फादर मदर, हमारे पास एटलीस्ट दो हमारे पास पर्सन्स होने चाहिए जिनके बीच में हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो इसी तरीके से रिलेशंस, अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए जिनके बीच में हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो ए एंड बी हमारे पास दो सेट्स होंगे, इनके बीच में अगर हमें रिलेशन डिफाइन करना है तो रिलेशन किसी भी टाइप का हो सकता है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, या फिर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये सारे क्या हैं, एक टाइप के रिलेशंस ही हैं। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए, तो उन सेट के बीच में हम किसी भी टाइप का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से ज़्यादा हो सकता है कि जो ए है वो बी का सबसेट हो। तो ये किसी टाइप्स के रिलेशंस हो गए हैं। और जब कोई भी रिलेशन हमारे पास हो जाता है तो कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं फंक्शंस के लिए। दैट मीन्स हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जब रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तभी वो जाके फंक्शंस कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी, दैट मीन्स हमारे पास दो सेट होंगे, दो वो खाली नहीं होने चाहिए। तो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हमारे पास होने चाहिए। अगर हमें उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए सिंबल होता है पी क्रॉस क्यू। जो ये क्रॉस होता है ये सिंबल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। हमें क्या करना है, पी और क्यू के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स हमें एक एलिमेंट लेना है पी का और उसके साथ हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है क्यू के एलिमेंट का। तो किस तरीके से डिफाइन होगा, पी क्रॉस क्यू क्या होगा, पी कॉमा क्यू, स्मॉल पी आ रहा है कैपिटल पी सेट से और जो स्मॉल क्यू है वो क्यू सेट से आ रहा है। दैट मीन्स हमने एक एलिमेंट यहाँ का उठाया, एक एलिमेंट यहाँ का उठाया, उनका ऑर्डर्ड पेयर बना देना है। तो इस तरीके से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, वो हमारे पास कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर लिया है, दो सेट्स ले लिए हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए सेट में हमारे पास है रेड एंड ब्लू, टू कलर्स है हमारे पास। बी सेट है वो हमारे पास है बी सी एस। अब हमें क्या करना है, ए और बी का दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए का जो एलिमेंट है रेड है, सबसे पहले इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे बी के साथ, फिर रेड का ऑर्डर्ड पेयर सी के साथ, फिर रेड का ऑर्डर्ड पेयर एस के साथ। सारे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए हमें। फिर ब्लू का ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर ब्लू का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम एस के साथ। इस तरीके से हमारे पास सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया है, रेड के साथ बी, फिर सी और फिर एस, ऐसे ही ब्लू के साथ बी सी एंड एस। तो ये हमारे पास बन गए हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हमारा कहलाता है ए क्रॉस बी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक ए एंड एक बी, तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मान लिया कि ए में पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड बी सेट में हमारे पास क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पी इंटू क्यू। अगर यहाँ पे टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में थे रेड एंड ब्लू, बी में थे हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सी एस। अब हमें निकालना है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हम इनका डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 क्रॉस 3, दैट मीन्स 2 3 ज़ा 6। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होंगे
जब मान लिया हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है x कॉमा वाई और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है p कॉमा क्यू। तो टू ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के, दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो और दोनों ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल हो, तब जाके दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल होंगे। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ का करस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का सेकंड इक्वल होगा, तब जाके टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए एंड बी हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स हुए तो अगर ए या बी दोनों में से कोई भी सेट हमारा इन्फिनाइट सेट हो, मतलब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, इन्फिनाइट होंगे, तो ए क्रॉस बी भी हमारा इन्फिनाइट सेट ही होगा। ए और बी में से हो सकता है दोनों ही इन्फिनाइट सेट हो, तब तो ए क्रॉस बी इन्फिनाइट ही आएगा। अगर दोनों में से एक भी इन्फिनाइट सेट हुआ और दूसरा फाइनाइट हुआ, तब भी ए क्रॉस बी हमारा इन्फिनाइट सेट ही आएगा। तो अब हमने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया है, तो थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ़ ये एक ऑर्डर्ड पेयर है x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें फाइंड आउट करनी है कि x एंड y की वैल्यू क्या है। ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल होते हैं। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, अब उसके बाद जो सेकंड वाला होगा y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3, सेकंड वाले के इक्वल होगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को सेपरेट करेंगे। तो x/3 ये +1 है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एलसीएम 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स आता है तो ऊपर 5 ही रहेगा। 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 और इधर हमारे पास बच गया x/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ऐसे ही हम y की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो ये -2/3 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा +2/3। एलसीएम हमारे पास 3, तो ऊपर 1 + 2 करेंगे तो 1 + 2 हमारे पास आ जाएगा 3/3, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 1। तो x की वैल्यू भी हमारे पास 2 आई है और y की वैल्यू हमारे पास आई है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, A सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B है उसके पास भी 3 एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं A क्रॉस B में। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 क्रॉस 3 करेंगे तो 9। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 9। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ G इज इक्वल्स टू 7,8 एंड H इज इक्वल्स टू 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ये हमें निकालना है। तो G क्रॉस H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 7 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 5 4 2 तीनों के साथ। तो ये किस तरीके से बनेगा, 7,5 7,4 एंड 7,2। अब उसके बाद हम 8 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 5 4 2 के साथ। तो इस तरीके से 8 5 8 4 एंड 8 2। अब हम निकालेंगे यहाँ पे H क्रॉस G। तो H क्रॉस G के लिए सबसे पहले हमें H के एलिमेंट्स लेने हैं, बाद में हमें G के एलिमेंट्स लेने हैं, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया ना, पहले G क्रॉस H था, अब H क्रॉस G हो गया। तो पहले 5 लेना है, 5 का ऑर्डर्ड पेयर हमें बनाना है 7 और 8 के साथ, मतलब 5,7 एंड 5,8। फिर हमें 4 का बनाना है 7 8 के साथ, तो 4,7 एंड 4,8। फिर 2 का 7 8 के साथ, तो 2,7 एंड 2,8। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।